हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स में हिंदी मीडियम में अगस्त के महीने की पार्ट थर्ड। पार्ट वन और पार्ट टू मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। दिस इज पार्ट थर्ड। और किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो? आरआईएमसी का एग्जाम जिसकी डेट फाइनल हो चुकी है, 3 दिसंबर को एग्जाम है। वहाँ पे इसको हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। अराउंड 20 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से। 75 में से 20 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को आप अलग अलग प्रिपेयर नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी तैयार होती हैं और स्टैटिक जीके को करंट अफेयर से रिलेट किया जाता है। आरएमएस मिलिट्री स्कूल्स का ग्रुप है, 5 मिलिट्री स्कूल्स। इनका एग्जाम कब है? इनका एग्जाम भी दिसंबर में होगा, नोटिफिकेशन आने वाला है। यूपी सैनिक स्कूल जनवरी में होता है हर साल, और यूपी सैनिक स्कूल दिसंबर जनवरी में होता है। 4 इंपॉर्टेंट स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, वो अभी बिल्कुल नज़दीक है, 3 महीने के अराउंड समय बचा हुआ है। तो ऐसे सारे एग्जामों में करंट अफेयर्स का वेटेज होता है, वहाँ पे आपको इन करंट अफेयर से आपको हेल्प मिलेगी। आरआईएमसी का क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। 25 कैंडिडेट इसमें लिए जाएंगे। 15 सितंबर से बैच स्टार्ट हो जाएगा। 2.5 मंथ में हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। कंप्लीट सिलेबस होगा 2.5 मंथ से। तो आपको क्या करना है, क्रैश कोर्स में इनरोल हो जाना है। और क्रैश कोर्स में इनरोल होने के बाद आपको फिर जो भी हमारे यहाँ से आपको लाइव क्लास के थ्रू तैयारी कराई जाती है, वो सारा आपको करना है। तो आपकी पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो क्रैश कोर्स में लिमिटेड सीट्स हैं, अभी उसमें एडमिशन ले लीजिए, बाद में आपको सीट एडमिशन नहीं मिलेगा। आरआईएमसी, आरएमएस, यूपी सैनिक, जीएनवीएसटी, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की लाइव क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ये नंबर है हमारे, इन पे आप डायल करेंगे तो आपको मिलेंगे 2 लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, और बाद में आपको चार्ज पे करना पड़ेगा जो भी कोर्स आप चूज करते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्स है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज है, इनको ले लीजिए, ये टेस्ट सीरीज है। आज हम क्या करेंगे, अगस्त के महीने का पार्ट थर्ड मैं आपको कराऊंगा। और आपको पता है एक पार्ट में मैं कितने क्वेश्चन कवर करता हूँ? इन एवरी पार्ट आई कवर 25 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हुए? 25 इंटू 4 100 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूँ एक महीने में। एक महीने में 100 क्वेश्चन, तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा नहीं 400-500 क्वेश्चन दे दिए आपको, डेली 20 क्वेश्चन दे दिए, नहीं। 100 क्वेश्चन रहते हैं, वेरी लिमिटेड, और उनकी पॉसिबिलिटी चांसेस टू कम इन द एग्जाम वेरी हाई। आप देखेंगे कि लास्ट हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें 44 क्वेश्चन हमने शो किए थे कि डायरेक्टली हमारे करंट अफेयर वीडियो से आए हैं। तो आप इनमें भरोसा कर सकते हैं। और अगर मैं लाइव क्लास और करंट अफेयर के सेक्शन को सारे को जोड़ दूं लाइव कोर्स से, तो हमारे वहाँ से 65 प्लस क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 75 आउट ऑफ 75 में से। आज का लास्ट टाइम एक बर्निंग क्वेश्चन आपको दिया गया था। क्या था बर्निंग क्वेश्चन? देवदास इज अ बंगाली रोमांस नॉवल रिटन। तो देवदास क्या है? रोमांटिक नॉवल है, देवदास और पारो की कहानी। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था शरद चंद्र चटर्जी। राइट आंसर इज एस सी चटर्जी। एस सी चटर्जी ने लिखा था ये। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, 1911 में इनको नोबेल प्राइज मिला है साहित्य के लिए। गीतांजलि, इनका जो कलेक्शन ऑफ पोएम है गीतांजलि, जहाँ से जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान लिया गया है। और इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। इनकी उपाधि क्या थी? गुरुदेव। जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले क्या थे? पहले प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और क्लियर? चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्चुअल स्पेस म्यूजियम? पहला क्वेश्चन है भी आज का। वर्चुअल स्पेस म्यूजियम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरो। इसरो ने एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया, इसका क्या नाम है? तो क्या नाम है? स्पार्क। राइट आंसर इज स्पार्क। क्या नाम है? स्पार्क। और इसरो की बात हुई है, तो ये स्पार्क करेगा क्या? इस म्यूजियम में होगा क्या? इसरो ने अब तक जितने भी सैटेलाइट, जितने भी व्हीकल, जो भी मिशन इसरो ने लॉन्च किए हैं, उनकी सारी इमेजेस, उनकी सारी वीडियो, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स इस म्यूजियम में आपको मिलेंगे। क्लियर? साथ में इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस, आई मिस इंडियन, ये आपको याद रखना है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज इसरो। क्लियर? दिस इज इसरो। कब स्थापना हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई। कौन थे? विक्रम साराभाई इसके पहले चीफ थे। अब कौन है? एस सोमनाथ इसके अभी चीफ हैं। एस सोमनाथ। क्लियर? एस सोमनाथ अभी चीफ है। बात करें इसरो का हेड ऑफिस कहाँ पे है? इसका हेड ऑफिस आपका बेंगलोर, कर्नाटक की सिटी, शहर, कैपिटल, इसलिए बेंगलोर को बोलते हैं स्पेस सिटी। एक और इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, दैट इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो तेजस हेलीकॉप्टर बनाती है, तेजस। और हाँ, बात करें बेंगलुरु को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बता सकते हैं आप मुझे, बेंगलुरु किस नदी के किनारे पे बसा है? ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आंसर है भाई? वृषा भावती रिवर। कौन सा आंसर है? वृषा भावती रिवर। क्लियर? वृषा भावती रिवर है, वृषा भावती छोटी नदी है, ट्रिब्यूटरी नदी है, तो इस पे बसा है। बीच द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया दुनिया का, कितनी ऊंचाई है इसकी? 359 मीटर।
तो इनॉग्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर किस नदी पे बना है? तो किस नदी पे? चेनाब नदी पे। राइट आंसर इज चेनाब। 359। और इसकी अगर मैं बात करूँ एफिल टावर की ऊंचाई जो है वो 330 है। जो फ्रांस में एफिल टावर है उसकी ऊंचाई कितनी है? 330। उससे भी ये क्या है? उससे भी ऊंचा है 359। क्लियर? तो ये हाईएस्ट क्या है? ब्रिज बना है दुनिया का। चलिए, तो चेनाब नदी में है जम्मू एंड कश्मीर में। नैन्सी पेलोसी स्पीकर है लोकसभा की किस कंट्री की? तो नैन्सी पेलोसी कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्यों है न्यूज में? क्योंकि इन्होंने ताइवान की विजिट करी थी चाइना के लाख मना करने के बाद, इसलिए ताइवान के साथ अमेरिका है और चाइना और अमेरिका में बहुत ही अब रिश्ते बहुत ख़राब है। तो दोनों में अब चाइना वांट्स टू कैप्चर ताइवान और यूएसए किसके सपोर्ट में है? ताइवान के सपोर्ट में। तो नैन्सी पेलोसी इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्पीकर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो बाइडन वहाँ की क्या है? प्रेसिडेंट। कमला हैरिस कौन है वहाँ की? कमला हैरिस कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। साथ में यूएसए ने जापान पे बम गिराए थे 2, हिरोशिमा और नागासाकी पे। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 में नागासाकी। क्लियर? बात करें जापान यूएसए शेयर करता है लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ? कनाडा के साथ। लैंड का लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है कनाडा के, जिसका नाम है 49 डिग्री पैरेलल। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है 38 डिग्री पैरेलल। ये ध्यान रखना। साउथ कोरिया की कैपिटल करेंसी क्या है? WON। चलिए, जापान की क्या है? येन। क्लियर? ताइपे इसकी जो कैपिटल सिटी है और डॉलर यूज करता है। डोनी पोलो एयरपोर्ट विल बी 3rd ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किस स्टेट का? तो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब है बच्चों, जब भी कोई नया एयरपोर्ट बनेगा, बिल्कुल नया, वहाँ पे कोई पुराना नहीं, सब कुछ बिल्डिंग सब नहीं, तो उसको बोलेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? NEFA नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा इसका पुराना नाम था। इसमें 2 इंपोर्टेंट एयरपोर्ट और हैं। एक इज पासीघाट एयरपोर्ट, पासीघाट, और दूसरा क्या? तेजू एयरपोर्ट और पासीघाट एयरपोर्ट वर्किंग है, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। और तीसरा ये बनेगा आपका। क्लियर? चलिए, आसाम दिसपुर, सिक्किम गैंगटोक, मणिपुर इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ये कैपिटल भी इनकी याद रखनी है। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? दिल्ली चलो का स्लोगन किसने दिया? किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और क्यों है न्यूज में? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का सिंगापुर में एक पडांग साइट बन रही है, पडांग साइट इनके नाम पे। क्योंकि उस टाइम इन्होंने, ये सिंगापुर में थे, इन्होंने किसमें नेशनल जब आज़ादी का देखो भाई 1943 में क्विट इंडिया मूवमेंट से बाद में, तो इन्होंने वहाँ से एक नारा दिया था दिल्ली चलो। तो इसलिए जो जगह थी वहाँ से उन्होंने क्या किया, सिंगापुर से इसको पाडांग साइट को नेशनल इम्पोर्टेंट नेशनल मोन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर किया। किसने? सिंगापुर ने। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलिए, विलियम रट्टो इज द न्यू प्रेसिडेंट। तो विलियम रट्टो कहाँ के न्यू प्रेसिडेंट बने? केनिया के। राइट आंसर इज केनिया। और केनिया की कैपिटल क्या है? नैरोबी। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कैरो। इंडोनेशिया की क्या है? जकार्ता। नीदरलैंड की क्या है? एम्स्टर्डम। ये सारी कैपिटल आपको याद रखनी है। चलिए, हु विल कन्फर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सेविलियर डी लेजियन ऑनर? कौन है? शशि थरूर केरला से MP है, शशि थरूर उनको मिला है। तो क्या आपका लेजियन डी फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनकी राइटिंग्स के लिए, इनकी स्पीचेस के लिए मिला है। ठीक है, इनकी स्पीचेस, इनकी राइटिंग्स के लिए। और फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमैनुअल मैक्रोन इज द। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और वहाँ पे यूनेस्को का क्या है? हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? रतन टाटा लॉन्च गुड फेलोज, एक कंपेनियनशिप स्टार्टअप लॉन्च किया गुड फेलोज। किसके लिए? तो किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स। क्योंकि सीनियर सिटीजन बहुत अकेले हो जाते हैं बाद में। देखो भाई, शुरुआत में तो परिवार सबके साथ रहता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति 60 से ऊपर का होता है तो वो अकेला होता चला जाता है। दे आर अलोन। तो रतन टाटा ने इसके लिए एक स्टार्टअप लॉन्च किया है। क्योंकि रतन टाटा भी अकेले, उनकी भी कोई फैमिली नहीं है, उन्होंने शादी नहीं की है, तो वो समझते हैं इसको। उन्होंने अपना आर्टिकल भी लिखा था कि आई नो कितना मुश्किल होता है अकेला रहना। तो ये कंपेनियनशिप स्टार्टअप ये किसके लिए है? सीनियर सिटीजन के लिए है। क्लियर? चलिए, तो और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाते हैं? 21 अगस्त, इसको भी याद रखना। चलिए,
बाल आधार इशू किया जाता है बच्चों के लिए, किस एज ग्रुप के लिए? तो 0 से 5 साल के लिए बच्चों के लिए बाल आधार होता है। बाल आधार में क्या होता है? तो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, क्लियर, ब्लू कलर का होता है। और जब बच्चा 5 से ज़्यादा का हो जाता है तब उसको क्या होता है? जाके दोबारा से आधार इशू कराना होता है। लेकिन 5 साल के बच्चे के लिए बाल आधार मिलेगा, क्लियर। चलिए, आपका डेली क्लासेज, ये सारी चीज़ें आप हॉस्टल के थ्रू हमारे, अगर आप हॉस्टल में ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। साथ में जो हमारे हॉस्टल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई? पहली तो बॉयज और गर्ल्स दोनों अलाउ हैं। दूसरा, मंथली फ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मंथली फ़ी चार्ज करते हैं हम, ऐसा नहीं है कि भाई पूरे पैसे आपसे ले लिए और फिर क्या होता है, लेटर सपोज हमने 1,30,000 1,40,000 जो भी फीस है वो ले ली आपसे। अब आपका मन है, लेटर सपोज नहीं, आपको मन नहीं लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ भी, आपके घर पे तबीयत ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे फंसेंगे नहीं। मंथली फ़ी में क्या है? आपने 1 मंथ का चार्ज दिया, आपको सूट किया कि हाँ भाई मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ने में, मुझे यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, तो आप कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अपना छोड़ के चले जाएंगे। और मंथली फ़ी वही इंस्टीट्यूशन कह सकता है जो इंस्टीट्यूशन अच्छी पढ़ाई देगा। अगर आपको पता है अगर कोई इंस्टीट्यूशन के पास कैपेसिटी नहीं है अच्छी पढ़ाई करने का, तो वो मंथली फ़ी पे नहीं टिक सकता। तो बट वी प्रोवाइड दिस, हम इसको प्रोवाइड करते हैं। आप आइए, हमारे विजिट करिए, यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप लीजिए। इन नंबर को डायल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। क्यों क्यों न्यूज में है? क्योंकि इन्होंने, लंदन ने इनको ब्लू प्लेग अवार्ड दिया है, ब्लू प्लेग की उपाधि इनको दी है, तो इसलिए इनके न्यूज में थे। ये कांग्रेस के लीडर थे दादा भाई नौरोजी। स्वामी विवेकानंद बर्थडे को 12 जनवरी क्यों मनाते हैं? नेशनल यूथ डे। चलिए, इट्स ऑप्शन ए। पोर्टल निदान इज डेवलप्ड बाय, तो निदान पोर्टल को डेवलप किसने किया? एनसीबी, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसने डेवलप किया है। जो तंबाकू वगैरह, सिगरेट वगैरह जो इनका सेवन करते हैं उनको, उस पर कैसे रोक लगाई, नशीली पदार्थों का सेवन पे रोक कैसे लगाई जाए, ये करता है एनसीबी, नारकोटिक्स। और निदान क्या है? निदान इज नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, क्लियर। तो उन पे कंट्रोल करेगा निदान। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज साइंड एन एमओयू फॉर एस्टेब्लिशिंग एन ऑफिस इन विच सिटी? तो किस देश के शहर में ये अपना एक ऑफिस एस्टेब्लिश करेगी? HAL। तो HAL क्या है? डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, सरकार की कंपनी है। बेंगलुरु में इसका क्या है? हेड ऑफिस है। तो ये क्या करेगी? कुआलालंपुर में अपना एक ऑफिस बनाएगी। इसने MOU साइन कर लिया है कुआलालंपुर, मलेशिया के साथ। तो कुआलालंपुर किसकी कैपिटल सिटी है? मलेशिया, क्लियर, मलेशिया के साथ। साथ में HAL एक इंपॉर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है। वो कौन सा है? बना चुकी है, बना लिया इसने, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, दैट इज तेजस, क्लियर। दिस इज द, ये है HAL की अचीवमेंट। चलिए, टोक्यो जापान की कैपिटल है, लंदन इंग्लैंड की है, सिंगापुर सिटी सिंगापुर की कैपिटल है। कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट, तो कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में। और क्यों है न्यूज में? क्योंकि यहाँ पे सफारी, नाइट सफारी के लिए अप्रूवमेंट मिल गया, अनुमति मिल गई नाइट सफारी के लिए सरकार की तरफ से, क्लियर। चलिए, रिन्यूएबल एनर्जी डे, अक्षय ऊर्जा दिवस। रिन्यूएबल एनर्जी डे कब मनाते हैं हम? कब मनाते हैं? 20 अगस्त को मनाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी डे, रिन्यूएबल एनर्जी डे। और इसी दिन महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी, महात्मा गांधी कह रहा हूँ, राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी भी इसी दिन होती है, और उसको मनाते हैं हम हारमोनी डे, सद्भावना दिवस, क्लियर, हारमोनी डे, इसको भी याद रखना। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन? भारत की लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन का क्या नाम है? तो क्या नाम है? सुपर वासुकी। और कितनी लंबाई है इसकी? 3.5 किलोमीटर लंबी है ये। दुनिया पहले भारत की है सबसे लंबी, और सबसे भारी भी यही है, सुपर वासुकी, क्लियर। चलिए, रेलवे मिनिस्टर कौन है भाई? अभी हमारे अश्वनी वैष्णव कौन है हमारे? अश्वनी वैष्णव कौन है हमारे? रेलवे मिनिस्टर है। डी द राइट आंसर। वोस्टॉक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी होस्टेड, तो ये 30 अगस्त से लेके सितंबर तक चलेगी। तो ये कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? इसको रशिया होस्ट करेगा, रशिया, राइट आंसर इज रशिया। और अगर मैं बात करूं, इंडिया और चाइना दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया और चाइना। रशिया की कैपिटल क्या है? रुबल।
मॉस्को क्या है यहाँ की कैपिटल, करेंसी रूबल है, मॉस्को कैपिटल है। चाइना की अगर बात करूं तो युआन, और बीजिंग क्या है यहाँ की कैपिटल है, ताइवान, ताइपे तो इसका एक पार्ट है। इंडिया, इंडिया की क्या है दिल्ली, और रुपी क्या है इंडियन रुपी, ये सिंबल होता है इंडियन रुपी का। क्लियर, तो ये किसके भारतीय करेंसी है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाते हैं हम, ये मनाते हैं एवरी ईयर 19 अगस्त को, 19 अगस्त को मनाते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। और इसी दिन ही मनाते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी सेम होता है और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी सेम होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैज बिकम फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट, तो हर घर जल मतलब कि हर घर में जो टंकी वगैरह होती है उनके थ्रू, टैप के थ्रू वाटर पहुंच गया है, तो मतलब वहाँ पे पानी पीने का साफ पानी उनको मिलता है घर के जो मेंबर्स हैं। तो कौन सा राज्य है जिसके हर घर में साफ पानी, स्वच्छ पानी पहुंच रहा है, तो कौन सा है राज्य, राज्य है आपका गोवा, स्टेट इज गोवा। और अगर बात करें यूनियन टेरिटरी की, ये तो पहला स्टेट बना था, यूनियन टेरिटरी पहली गवर्नमेंट दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीप दोनों मिल गए ना भाई, दमन एंड दीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीप, ये मिल गए थे दोनों यूनियन टेरिटरी एक हो गई है, तो इनकी कैपिटल दमन है, तो इनको ये बनी है पहली यूनियन टेरिटरी, ये बनी है पहली यूनियन टेरिटरी और ये बना है पहला राज्य। ठीक है, चलिए सी द राइट आंसर। दही हांडी को ऑफिशियल स्पोर्ट मान लिया है, बना दिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया किस राज्य ने, तो राज्य है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस कौन है यहाँ के, कौन है यहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। और भगत सिंह कोश्यारी कौन है यहाँ के गवर्नर। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई, जिसको क्या बोलते हैं सिटी ऑफ ड्रीम, सिटी ऑफ ड्रीम बोलते हैं मुंबई को। क्लियर, मुंबई को क्या बोलते हैं भाई, सिटी ऑफ ड्रीम। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजिल आंटी, विजिल आंटी एक कैंपेन है, विजिल आंटी एक कैंपेन है, किसने चलाया है विजिल आंटी कैंपेन, तो किसने चलाया है विजिल आंटी कैंपेन, किस बैंक ने, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसने चलाया, दैट इज SDFC। और ये क्या करेगा, ये जो यूजर्स हैं उनमें सेफ बैंकिंग हैबिट्स को डेवलप करेगा, सेफ बैंकिंग हैबिट्स को डेवलप करेगा। SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SDFC एक प्राइवेट बैंक है, ICICI एक प्राइवेट है, ये पंजाब नेशनल बैंक एक सरकारी बैंक है। एक ऐसा ही कैंपेन SDFC ने पहले भी लॉन्च किया था, मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। और एक लॉन्च किया है विजिलांटी, तो विजिलांटी क्या करेगा, सेफ बैंकिंग हैबिट डेवलप करेगा। क्लियर, चलिए। विच कंट्री विल होस्ट 2026 वर्ल्ड चेस ओलंपियाड। देखिए भाई 2022 का वर्ल्ड चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ था, भारत में, चेन्नई में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में, ये भी याद रखना। 44 था। अब ये 2026 का कहाँ पे होगा, उज्बेकिस्तान में। और जब भारत में हुआ उज्बेकिस्तान नंबर 1 रहा, ठीक है, उज्बेकिस्तान नंबर 1 स्पॉट पे रहा। तो 2026 का कहाँ पे होगा, उज्बेकिस्तान में होगा वर्ल्ड कप। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, बिश्केक, बिश्केक द कैपिटल। स्विट्जरलैंड बर्न, चाइना बीजिंग, रशिया मॉस्को। ठीक है, चलिए। अगर क्वेश्चन आ जाए चेस की खोज किसने की, हु इन्वेंटेड द चेस, वो कौन सा कंट्री जिसने चेस को आविष्कार किया, तो कौन सा आंसर है भाई आपका, इंडिया। ठीक है, इंडिया। चलिए। एफ इंसास इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर, तो एफ इंसास का संबंध किससे है, एफ इंसास का संबंध है डिफेंस से। एक्चुअली ये क्या है, देखो AK-203 राइफल सिस्टम भी इसमें इंक्लूड होगा। एफ इंसास क्या है, इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। और एफ का मतलब क्या है, फ्यूचर। देखो भाई एफ इंसास क्या है, फ्यूचर इन्फेंट्री, IN मींस इन्फेंट्री, सिस्टम
सोल्जर एज अ सिस्टम, ठीक है, दिस इज एफ इंसास। और इसमें क्या है, इसमें सोल्जर को वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारे वेपन मिलेंगे जो उसको फ्यूचर का सोल्जर बनाएंगे, वेरी मॉडर्न सोल्जर होगा, वेरी एक्टिव होगा। तो उसमें AK-47 नहीं, AK-203 बनेगी, मिलेगी राइफल, और भी सारी उसको जो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी। ये DRDO का एक प्रोग्राम था जिसको 2000 में लॉन्च किया गया था, अब ये जाके कंप्लीट हुआ। चलिए, डूरंड कप स्टार्ट हो चुका है, इसका 131वां एडिशन स्टार्ट हो चुका है कोलकाता में, शहर में, कोलकाता सिटी में। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो कौन सा है भाई आपका, फुटबॉल से। कौन सा है, फुटबॉल से। और ये एशिया का ओल्डेस्ट है और पूरी दुनिया का तीसरा नंबर का ओल्डेस्ट है। 1888 में स्टार्ट हुआ था डूरंड कप। ठीक, तो कई बार आता है डूरंड कप किससे संबंधित है, तो डूरंड कप किस खेल का टूर्नामेंट है, दैट इज फुटबॉल। अंडरस्टैंड। चलिए, बीबी माई स्टोरी, ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, किस नेता की, तो कौन से, इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दैट इज बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू की ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, बीबी माई स्टोरी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल जाएगा, क्या होगा नया नाम, तो नया नाम होगा वो चंडीगढ़ शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। और चंडीगढ़ की बात करें तो कैपिटल 2 राज्य की है, एक तो हरियाणा हो गया भाई, और एक हो गया पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, वो है भगवंत मान, आम आदमी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं। मैं बर्निंग क्वेश्चन आपको पता है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। वेयर डज अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मीट टू फॉर्म गंगा, तो अलकनंदा और भागीरथी रिवर जहाँ पे मिलती है, जिस जगह पे मिलती है, वहाँ से गंगा बन जाती है। किस जगह पे मिलती है, क्या नाम है उस जगह का, देव प्रयाग, इलाहाबाद, ये वाला क्या है इन चारों में से। ये आपको बर्निंग क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। इस नंबर पे कॉल करके आप हॉस्टल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको पता है हॉस्टल में प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा भाई 15 सितंबर से। ये हमारे सारे क्या हैं, ये रिकॉर्डेड कोर्सेज, आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये पेन ड्राइव कोर्सेज हैं। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ से संकल्प सीरीज आपको मिलेगी, आगाज सीरीज मिलेगी, करंट अफेयर सीरीज मिलेगी। इसके अलावा में और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ से आपको मिलती हैं, लाइक भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कैसे भरना है, कॉल लेटर कैसे डाउनलोड, कट ऑफ क्या रहेगी, ये सब चीज़ें। ये नंबर है, कोई भी सुझाव, कोई भी आप इन्फॉर्मेशन आप हमें देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।